जी नाज़रीन, ARA न्यूज़ के प्रोग्राम आज शेर अफगन के साथ में आज के मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़िले सदर ननकाना साहिब हाजी इरफानुल हसन भट्टी। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उनके इस्तकबाल के लिए वो कितनी गाड़ियों का काफिला सांगला हिल से लेकर जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर चौधरी मोहम्मद बर्जिस ताहर से कितनी मोहब्बत थी और मोहब्बत में दरार आने की क्या वजह बनी और वो पार्टी में रहकर चौधरी मोहम्मद बर्जिस ताहर को किस नज़र से देखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, ARA न्यूज़ पर आज हमारा पहला प्रोग्राम है। आज शेर अफगन के साथ इस नाम से हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट ननकाना हाजी इरफानुल हसन भट्टी। हम उनके फार्म हाउस पर मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियाँ चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपने ये जो नया प्रोग्राम शुरू किया है उसका अफ्ताह आपने मुझसे किया है। इंशाल्लाह मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट ननकाना से इरफानुल हसन भट्टी एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून यूथ विंग अपने कायदीन के हुक्म के मुताबिक कम अज़ कम 100 गाड़ी का काफ़िला लेके लाहौर एयरपोर्ट की तरफ रवाना होंगे और दुश्मनों को बता देंगे जो कह रहे हैं कि कोई अवाम नहीं निकलेगी कि ये देखने आके कि पूरा पाकिस्तान लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। जी भट्टी साहब, आप ये बताएं, आपका ये काफिला ननकाना साहब से जाएगा या सीधा लाहौर जाएगा? नहीं जी, मेरा काफिला यहाँ से शाहकोट जाएगा, शाहकोट से ननकाना साहब जाएगा, ननकाना साहब से डॉक्टर शिजरा साहब की क़यादत में हम आगे निकलेंगे। ये काफिला डिस्ट्रिक्ट ननकाना से होके और मोटरवे पे जाके फिर लाहौर पहुँचेगा इंशाल्लाह। जी भट्टी साहब, मरियम नवाज साहबा से आपकी मुलाकात हुई जब वो अमेरिका इस दौरे से पहले, ठीक, उस मुलाकात में क्या तय पाया गया? उस मुलाकात में उन्होंने जो वर्कर्स को इज्जत दी, जो उन्होंने प्यार दिया, जो उन्होंने इस्तकबाल किया, मैं उनकी दाद देता हूँ। और उस दिन से हमारी पार्टी में ख़ास तौर पर यूथ विंग में इतनी जान पड़ी है, इतने लोग खुश हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज 9 डिवीज़न यानी पंजाब के पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज और डिवीज़न के सदर और जनरल सेक्रेटरीज आए हुए थे। उन्होंने शेर अफगन साहब एक एक बंदे से पूछा और एक एक बंदे को प्रोटोकॉल दिया और उन्होंने कहा कि आप मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं और मुस्लिम लीग नून की जान है। आप जो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आपकी मेहनत रंग लेके आएगी और आपको भरपूर इज्जत दी जाएगी इंशाल्लाह। भट्टी साहब, आज तकरीबन 25-26 साल से हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। PTI का भी बोलबाला, उनकी भी, वो भी कहते हैं हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, हमने मुस्लिम लीग जो कहते थे किला को पंजाब में ख़त्म कर दिया है। आप वो दौर समझते हैं, वो आपका वही दौर है या PTI ने आपका किला ख़त्म कर दिया है? देखें जी, हमारा इंशाल्लाह वही दौर है। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह हमारे एक एक बंदा, जितनी मेहनत मियां साहब कर रहे हैं, उनके कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे और इलेक्शन पे आपको पता चल जाएगा कि नून लीग का दौर है या PTI का दौर है। इंशाल्लाह PTI को हम बहुत बुरी शिकस्त देंगे अल्लाह के फजल से। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि 9 मई के वाक़े के बाद उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी नुकसानात उन्होंने शहीदा के मकामात जहाँ पे वो मदफीन हैं, जहाँ पे वो उनको दफन किया गया, उनको पहुँचाया ना, PTI को अब इलेक्शन लड़ने ही नहीं देना चाहिए। मैं चाहता हूँ अगर उन्होंने ये ज़्यादती की है तो उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए और मैदान में भी नहीं आना चाहिए। अगर किसी और ने कोई ज़्यादती की है तो उसका हम कह नहीं सकते कुछ भी। जी भट्टी साहब, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, MP है,
2013 में भी आपने इलेक्शन लड़ा है। आपका मंशूर क्या है इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से हल्का के लिए? देखिए जी, हल्का के लिए तो ये मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने मेरे इस इलाके को दिन रात एक करके इतनी तरक्की दी है कि कारपेट सड़कें बिछ गई हैं, ग्रिड स्टेशन बन गया है, स्कूल्स बन गए हैं, टेलीफोन एक्सचेंज पहुंच गई हैं, गैस पहुंच गई है। पूरा जो हमारा NA का हल्का है और MPA का हल्का है, उसमें इतने तरक्याती काम हो चुके हैं कि जो आज तक कोई नहीं करवा सका। अब मैं अगर इंशाल्लाह MPA बनता हूँ और कामयाब करता है अल्लाह ताला मुझे, तो इंशाल्लाह जो रह गए काम है वो अपनी अव्वलीन तरजीह में वो कामयाब होकर वो करूँगा पहले। जी भट्टी साहब, यहाँ से 6 दफ़ा MNA हुए हैं चोरी मोहम्मद बरजीस्तार। अगर तहसील सांगला की या डिस्ट्रिक्ट ननकाना की बात करें तो बहुत पुराने वर्कर हैं, वो भी नून लीग में, उनके साथ आपका नाम भी शामिल होता है। आजकल उनसे दूरियां हैं आपकी, ये दूरियां मोहब्बत में भी आ सकती हैं, और दूरियों की वजह क्या है? दूरियों की कोई वजह नहीं है, वो बड़े हैं और वो बुज़ुर्ग हैं, मैं दिल से उनका एहतराम करता हूँ। वो भी मियाँ नवाज शरीफ के वर्कर हैं और मैं भी उनका वर्कर हूँ। कुछ गलत फहमियाँ थी, वो हो सकता है अल्लाह करे जल्दी दूर हो जाए। तो मेरी ना तो उनसे कोई लड़ाई है, ना ही मेरी उनसे कोई दुश्मनी है, ना ही मैं, क्योंकि वो मुझसे सीनियर हैं तो मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ। इसके अलावा मैं अब कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। वो बड़े हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। 2018 के इलेक्शन में आप समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर के अलावा किसी और को टिकट दी गई? हाँ जी, 2018 के इलेक्शन में जो MPA का टिकट मियाँ एजाज हुसैन भट्टी साहब को दिया गया, वो गलत दिया गया था, क्योंकि वो पार्टी के वर्कर नहीं हैं। वो कभी पीपल्स पार्टी में, कभी काफ लीग में, कभी नून लीग में, कभी इमरान खान की तरफ धक्के। उन्होंने, ये मेरी पार्टी ने उनको टिकट देके इतना अच्छा नहीं किया। पार्टी वर्कर्स हूँ और ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा किसी ऐसे लोटे को टिकट ना दिया जाए। पार्टी का वर्कर जो है, जो पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है, अपने सर धड़ की बाजी लगा रहा है, टिकट तो उसका ही हक है ना शेरफगन साहब, टिकट किसी लोटे का हक नहीं है। और इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला से के हुजूर दुआ गो भी हूँ और पूरी मेहनत से करूँगा कि किसी लोटे को नहीं, किसी पार्टी वर्कर को टिकट मिल जाए। भट्टी साहब, आपके भाई ने इलेक्शन लड़ा चेयरमैन का, लोग कहते हैं वो नून लीग से थे लेकिन पार्टी पर इलेक्शन लड़ा, इसकी क्या वजह है? सवाल किया है ना कि आपने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा आपके भाई ने, तो वो जीते। और फिर जनाब शेरफगन साहब, हमने जब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा ना, उसके जीतने के बाद जब डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन को जो शेर का था ना, उन्होंने शेर को ही वोट दिया था, क्योंकि हमजा साहब ने सबको बुलाया था उधर वज़ीर आला हाउस, वहाँ पर हम जाके इकट्ठे होके हमने शेर को ही वोट दिया था। यानी कि आपका कहने का मतलब पार्टी से बाहर नहीं गया, जब पार्टी को जरूरत पड़ी आपने जिलाई जो चेयरमैन है उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, उनको ही वोट दिया? जी इंशाल्लाह, और बेलौस दिया, कोई लालच नहीं। हालांकि वो जो ज़िले के चेयरमैन बने थे, उन्होंने हमारा काम भी कोई नहीं किया, बिल्कुल मलक ताहिर साहब, उन्होंने कोई काम नहीं किया। आइंदा अगर पार्टी नून लीग उनको टिकट दे तो फिर तो हम सोचेंगे कि उनको वोट दें, वैसे हम उनको नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते कि उनको हम वोट देंगे। नून लीग अगर उसको टिकट, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे चेयरमैन को कभी टिकट नहीं देना चाहिए। जो उस वक्त उन्होंने दे दिया वो दे दिया, उन्होंने जो गलती कर ली। हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अपने माँ बाप की दुआओं से, मुस्लिम लीग नून का मैं कारकुन हूँ, वर्कर हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। अब भी मेरी यही है कि किसी लोटे को टिकट ना दें, वर्कर को टिकट दें, हमारी जान भी कुर्बान होगी इंशाल्लाह। बरजीत ताहिर साहब ये 6 दफ़ा MNA बन चुके हैं, ये हमारी पार्टी का असासा है। अब इनका एक नाम है, जो पहले 10 बंदे हैं मुस्लिम लीग नून में, उनमें एक नाम बरजीत ताहिर साहब का भी है। तो ये इज़्ज़त उनको अल्लाह ताला ने दी है, हमें भी उनको कबूल करना चाहिए। मैं इंशाल्लाह दिल से उनका एहतराम करता हूँ, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई चपकलस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं उनके लेवल का ही नहीं हूँ, क्योंकि वो बड़े लीडर हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो, तो मैं छोटा हूँ। अब जितनी मेहनत उन्होंने की है उतनी मेहनत मैं करूँगा तो मैं भी कामयाब हो जाऊँगा। भट्टी साहब, आखिरी सवाल है, इलेक्शन का बोलबाला है, सुनने में आ रहा है फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है, आपकी इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां हैं
और पार्टी को फाल करने के लिए एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ विंग आप क्या लायाम अख्तियार करेंगे? देखिए जी, पार्टी को मैंने टिकट अप्लाई किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में मुझे पूरी उम्मीद हूँ, मैं कभी उम्मीद है मेरी माँ बाप की दुआओं से कि टिकट मुझे मिलेगा और मैं कामयाब होऊंगा। अगर खुदा न खास्ता टिकट नहीं मिले, टिकट अगर पार्टी किसी और को दे देती है, तो मैं भरपूर हमायत उसकी करूँगा, भरपूर उसकी हिमायत करूँगा। और पार्टी ने अब जो हमें हुक्म दिया हुआ है कि 21 अक्टूबर को हमने कायदीन का इस्तकबाल करना है। मेरा प्रोग्राम मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है कि मैं लंदन से ही अपने कायद के साथ आऊँ, या सऊदी अरब से आऊँ, या दुबई से आऊँ उनके साथ। लेकिन जो मेरे बड़े भाई जान हैं, उन्होंने कहा नहीं, आप इधर से क़यादत करें और हम जाएंगे, भरपूर तरीके से जाएंगे और इंशाअल्लाह अपने कायद के शाना बशाना खड़े होंगे। बट साहब, आपके गांव ने आपसे बहुत प्यार किया। उसमें जब आपने इलेक्शन लड़ा 2013 में, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाद में चेयरमैन के इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद की, आप इलेक्शन जीते, विन किया। आप समझते हैं अब भी आपका गांव उसी तरह ही है, क्योंकि तहसील का सबसे बड़ा गांव है आपका? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अगर अल्लाह ने मुझे टिकट दे दिया ना, तो मैं दावे से कहता हूँ कि एक भी वोट मेरे गांव से बाहर नहीं जाएगा। अगर मुझे मेरी पार्टी ने अल्लाह की रहमत से टिकट दे दिया, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो एक भी वोट बाहर नहीं जाएगा। कोई सरप्राइज भी है गांव के लिए? अगर आपको पार्टी टिकट देती है, इलेक्शन जीतते हैं और आपके दिल में हो मैं अपने गांव के लिए ये करना चाहता हूँ? मैं अपने गांव को जन्नत बनाना चाहता हूँ। मैं अपने गांव में कोई बेरोज़गार नहीं रहने दूंगा इंशाअल्लाह। अपनी फैक्ट्री लगाएं, गवर्नमेंट जॉब दिलाएं, या कोई उनको जैसे मेरे जो बहन भाई हैं, हमने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, उस ट्रस्ट के ज़रिए से हम जो मदद करते हैं अपने गांव के गरीब लोगों की, उसका हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपने गांव के लिए तो अपनी जान भी कुर्बान करूंगा और अपने हल्के के लिए भी ऐसे ही है। ये नहीं है कि मैं बुलेर के लिए सब कुछ करूंगा। शरीफपुरा है, डुगरी है, हंजली है, लद्दड़ है, पंडोरिया है, सिरावाली है, राजपुरा है, रोड़ीवाला, बताली मरड़, जो भी मेरे गांव में आएगा, रामुआना, शेखा, लद्दड़, जितने भी गांव आएंगे, इंशाअल्लाह मैं हर गांव में अपना जाकर डेरा लगाऊंगा और अपने पार्टी वर्कर्स जो है ना, उनके साथ ऐसा ही होगा जैसा इस इलाके में किसी ने किया नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आज शेर अफगन के साथ आज के मेहमान हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिस्ट्रिक्ट यूथ विंग के सदर हाजी इरफान हसन भट्टी। हमने उनसे सवाल किए, उन्होंने जवाब दिए। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।